बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है, ये जो रिवायत बयान की जाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पर, यानी जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की हालत में थे, सजदे की हालत में थे, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सवार हुए और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 72 तस्बीहात अदा फरमाई। क्या ये रिवायत मौजूद है? यानी देखिए, इससे मिलती जुलती एक रिवायत मौजूद है मजमू ज़वाइद में, मुस्तदरक अला सहीहैन में और निसाई शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन शदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नमाज़ इशा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। आपने इमाम हसन को या फिर इमाम हुसैन को उठाया हुआ था और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे तशरीफ़ लाई, यानी उनको बिठा दिया। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवील सजदा किया, यानी बहुत लंबा सजदा किया। तो मैंने सर उठाकर देखा कि इमाम हसन या फिर इमाम हुसैन, यानी रावी को शक है इनमें से कौन थे। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पर बैठे हुए हैं। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा चुके तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह कोई क्या वाक़या पेश आया? तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यानी मेरा जो शहज़ादा है, मेरा बेटा, ये मेरी पुश्त पर सवार था, तो मुझे नापसंद हुआ कि मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उजलत से काम ना लूँ। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन या फिर इमाम हुसैन दोनों में से एक सवार थे, इनका इतना ज़्यादा ख्याल किया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, मोहब्बत किया करते। अहले बैत से नबी करीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अहले सुन्नत ही वो मुबारक जमात है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा अहले बैत से इश्क और मोहब्बत करते हैं। हमारे माशरे में कुछ ऐसे नासबी हैं जो अहले बैत से नफ़रत करते हैं, तो अहले बैत से नफ़रत करने वाला शख्स दोज़खी, अहले सुन्नत से खारिज है। और इस तरह जो राफ़ज़ी हैं, ये सहाबा का बुग़्ज़ अपने दिलों में रखते हैं, वो भी दोज़खी हैं, अहले सुन्नत से खारिज हैं। तो अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है।